अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों और मेरे अहले वतन। आज का उन्वान है पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन। पहले मैं आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह हम सब के रोज़े और इबादतें कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हम पर रहम की बारिश बरसा दे ताकि करोना वायरस की वबा दुनिया से चली जाए, आमीन। 2-3 दिन पहले मैंने शहला रज़ा साहबा को सुना। वो टीवी पर आकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के मुतालिक इस अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं। वज़ीर आज़म का काम मुल्क चलाना नहीं बल्कि गली गली फिरकर लोगों का कोरोना टेस्ट करना उनकी ज़िम्मेदारी है। मोहतरमा से मुझे ये पूछना है, क्या वो उस वक्त को शायद भूल गई? मैं इनको याद दिला दूँ, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो पंजाब और सिंध में काफ़ी बड़े पैमाने पर सैलाब आया था। तो ठीक इस वक्त जरदारी साहब इंग्लैंड, USA, फ्रांस अपने ज़ाती विज़िट पर निकल गए और आवाम को ये तासुर दिया कि वो सरकारी काम से जा रहे हैं, जबकि वो इनका कारोबारी दौरा था। जब इंग्लैंड में अखबारी नुमाइंदों ने इनसे पूछा कि पाकिस्तान में इस कदर बड़ा सैलाब आया हुआ है, पंजाब और सिंध में तबाही मची हुई है, पूरा पाकिस्तान लपेट में है, तो आपका इस वक्त अपने मुल्क में रहना ज़रूरी नहीं था? तो इस पर जरदारी साहब ने बड़े इत्मीनान से ये जवाब दिया, अगर मुझे वहाँ रहना होता तो मैं वज़ीर आज़म और दूसरे मिनिस्टर को क्यों रखता। गोया कि इनके कहने का मकसद ये था कि जब नौकर रखे हुए हैं तो मुझे रहने की क्या ज़रूरत है। तो मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा वो वक्त भी याद कर लें। दूसरों को कहने से पहले अपने गिरबान में भी हमेशा नहीं तो कभी कभी झांक लिया करें। अपनी आँख का शैतान नज़र नहीं आता और दूसरे की आँख में तिनका तलाश करते रहते हैं। ये हमारी कौम है। मेरी सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप को भी देख लें, अपने माजी और हाल पर भी नज़र डाल लें, तो शायद कुछ शर्म महसूस हो। जिस वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतालिक आप जहर उगल रही थी, वही वज़ीर आज़म अपने मुल्क में बैठा हुआ इस मौजी मर्ज से आवाम को बचाने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ है। कहीं सैर व तफरी करने नहीं गया, इसी फिक्र में कि कैसे अपनी आवाम को गुर्बत और इस वबा से बचाए। दिन रात काम में मसरूफ़ है, बैरूनी दुनिया से राब्ते में है कि कोई हल निकल जाए। आँखें खोलें और देखने की कोशिश करें। मुल्क पर और हम सब पर इस वबा से तबाही आई हुई है। इसकी फ़िक्र करने की बजाय हर कोई सियासत खेल रहा है। अब दूसरी तरफ आएँ, खाकान अब्बासी साहब को देख लें, वो सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि सिर्फ शहबाज शरीफ को बचाने में। करोना वायरस इनका कोई वास्ता नहीं। अगर शरीफ ख़ानदान चीनी के कारोबार में मुलव्वस नहीं और बेकसूर है तो जनाब खाकान अब्बासी साहब, फिर आपको डर किस बात का? आप अपना वो वक्त भूल गए जब आप वज़ीर आज़म थे तो PIA बिल्कुल बैठ गई थी। जो आपकी ज़ाती एयरलाइन थी एयर ब्लू, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। ये सब बातें अपनी भूल कर टीवी के सामने आकर किस दीदा दिलेरी से बातें करते हैं। अवाम के दिलों पर आप लोगों की ये बातें लिखी हुई हैं। मोहतरम खाकान अब्बासी साहब, और आपका दौर भी हमने देखा है। बजाय इमरान खान साहब का साथ देने के इनके काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि चोरों और डाकुओं के सामने ना लाया जाए, जो कि 70 साल बाद किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये हिम्मत की इस काम की, क्योंकि वो ख़ुद किसी भी चोरी में मुलव्वस नहीं है। बस अल्लाह की ज़ात है जो इसकी मदद कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। मौलाना तारिक जमील ने किस कदर ज़बरदस्त जुमला बोला कि इमरान खान को उजड़ा हुआ चमन मिला है, इसको ठीक करने में वक्त तो लगेगा। अब हम किस को कहें? गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, हर मुमकिन मदद की जा रही है इनकी। रमज़ान आने से पहले सब खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद रमज़ान की आमद होते ही सब चीज़ों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। किसी को किसी बात का डर नहीं। जब अल्लाह का कोई खौफ नहीं, इसकी पकड़ का कोई डर नहीं, तो हुकूमत इनकी नज़र में क्या हैसियत रखती है? अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं, ख़तरनाक वबा फैली हुई है, इसके बावजूद जिनको जो करना है वो कर रहे हैं।
अगर पकड़ो तो वावेला कि हुकूमत जुल्म कर रही है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सिर्फ सेब की कीमत हुकूमत ने 150 रुपए किलो लगाई और कल ख़रीदा तो 450 रुपए किलो। अब आप बताएं कि हम क्या करें? शैतान बंद हो गया रमज़ान में और इंसान शैतान के रूप में ज़मीन पर आ गए हैं। आखिर में मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि ऐ अल्लाह हमें शैतान नुमा इंसानों से पनाह दे और अपने रहम व करम को वसी कर दे और हम सब को अपनी रहमत के साए में ले ले। हम सब को नेक तौफीक, नेक हिदायत अता कर। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।